Exercise 7.3 Unit 7 and review exercise 7 question number 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student, today is our mathematics lectures unit number 7, lecture number 3 on unit 7. So exercise 7.3 question number 1, solve the following inequalities. So question number 1 part 2 according to smart syllabus. So question number 1 part 2, 4x minus 10.3 less equal 21x minus 1.8. सबसे पहले हमने यहाँ पे ये करना है कि आपकी जो x वैल्यूज़ को हम एक तरफ कर लेंगे और विदाउट x यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम एक साइड पे करेंगे. सो 4x माइनस 21x. अब यहाँ से इधर से जब जैसे कि हम इक्वेशन में सॉल्व करते हैं हमारे इक्वल टू लेफ़्ट और राइट जाते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं. सो सेम हेयर इन इक्वलिटीज़ में भी हम यही करेंगे कि हमारा जो है साइन जो होंगे वो चेंज हो गए. यहाँ राइट टू लेफ़्ट जब आएगा तो 21 की वैल्यू जो होगा साइन माइनस हो जाएगा. सो माइनस 21x लेस इक्वल माइनस 1.8 प्लस 10.3. अब 1.8 ऑलरेडी इधर ही था और सो माइनस 10.3 इधर लेफ़्ट टू राइट जब आया तो इट्स बिकम पॉजिटिव. सो 21 माइनस 4 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 17 माइनस 17. साइन हम बड़ी वैल्यूज़ का ही लिखेंगे. माइनस 17x लेस इक्वल 8.5. सो x ग्रेटर इक्वल 8.5 डिवाइडेड बाय माइनस 17. अब ये जो है आपने इस 17 जो आपका कोफिशिएंट था वो नेक्स्ट इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो इस तरह आपके पास आंसर आ गया यानी कि आप 17 को 8.5 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास माइनस 0.5 आएगा. जो लेस आपका x जो है वो ग्रेटर इक्वल होगा आपका माइनस 0.5. सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट 4 है जो कि पार्ट 4 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर इक्वल 6x माइनस 3 होल 1/2. सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें जो होल वैल्यूज़ है उसको ख़त्म करेंगे और जो ब्रैकेट्स के बाद नंबर दिया हुआ उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो x एज इट आ गया माइनस 2 5 10 प्लस में 2 2 4. आप ये माइनस की वजह से ये माइनस का साइन चेंज हो गया यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव. सो ग्रेटर इक्वल आपके पास आएगा 6x माइनस 3 2 6 और 1 प्लस इसमें ऐड किया तो बन गया आपका 7 यानी 7/2. अब नेक्स्ट में देखें कि x प्लस ये वैल्यूज़ भी x की जो है वो आपकी पॉजिटिव की और ये 4x भी. सो 4 प्लस 1 इक्वल टू आपके पास आ गया 5x माइनस आपके पास क्या आ गया 10 यानी कि ये चीज़ जो आपके पास होगी. सो ग्रेटर इक्वल के साइन के या आपने इसको इस तरह सॉल्व किया. सो नेक्स्ट में आपके पास है 2 मल्टीप्लाई. अब आपने क्या करना है आपने पूरी वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 आपका 2 मल्टीप्लाई 5x माइनस 10 मल्टीप्लाई आप इस यानी कि पूरी वैल्यूज़ को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 2. सो ग्रेटर इक्वल आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 6x माइनस 7/2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि ये 2 आपका एज एलसीएम भी आप यहाँ पे ले लें क्योंकि हमने इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं. तो ये 2 के साथ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हमने इसका एलसीएम लिया और बोथ साइड्स को हमने मल्टीप्लाई किया विद 2. सो 2 5 10x माइनस 2 10 20 और ग्रेटर इक्वल का साइन लगाए 2 6 12x माइनस 2 कैंसिल विद दिस 2. सो इक्वल टू आपका माइनस 7 आ गया. सो अब 10x माइनस 20 ग्रेटर इक्वल माइनस 7 प्लस आपके पास 20 यानी कि आपने x की वैल्यू इसको एक साइड पे किया और जो सर यहाँ पे जो हमारे पास आना था ये हमारे पास एक वैल्यूज़ आएगी जैसे कि ये 10x माइनस यहाँ पे आपके पास अब आना था 12x. यहाँ पे हमने इसको किया. आप यहाँ पे लिखें यहाँ पे आपका 12x आएगा. यहाँ पे x की वैल्यूज़ आप लिखें तो यानी उधर आके आपका इसी तरह ये माइनस नेक्स्ट पे आपका माइनस 7 और प्लस 20 आ गया. सो 12 में से 10 माइनस किया तो आपके पास 2x ग्रेटर इक्वल आपके पास क्या आ गया 13 यानी 20 में से 7 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया प्लस 13.
अब आपका x लेस इक्वल आएगा -13/2, यानी कि ये 2 उधर जाके आपका डिवाइड करेगा। सो 2 आपका 6, 2 6 ज़ा 12 और पॉइंट लगा के आप 0 लेंगे तो 2 5 ज़ा 10, यानी कि x जो होगा इस वक्त आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी लेस इक्वल -6.5 आपके पास आंसर आ गया, यानी x लेस इक्वल टू -6.5, यानी कि x की जो वैल्यूज़ होगी आपकी -6.5 से लेस होगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में यानी कि क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स थे, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के भी हम 2 पार्ट्स ही सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। पार्ट है हमारे पास 3 -6 लेस x -2 डिवाइडेड बाई 4 और लेस है आपके पास 6, यानी कि अब वन टाइम हमने इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा हम इसको इसके साथ करेंगे। सो -6 लेस आपके पास आ गया x -2 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएंगे तो 6 × 4 लेस आपके पास आ गया x -2। अब 6 4 ज़ा 24 लेस देन x -2। सो अब आप ये जो आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ है आप राइट टू लेफ्ट लेकर जाएंगे, या माइनस से या प्लस आएगा। 24 + 2 लेस आपका x होगा। सो 24 -24 + 2 इक्वल टू आपके पास आ गया 22 लेस आपके पास आ गया x। तो इस तरह ये आपके पास जो x की वैल्यूज़ आ जाती है वो -12 में आ गई। सो नेक्स्ट में आप देखें, अब आपने x -2 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि इसको लेस 6 के साथ करेंगे। यहाँ पे पहले आपने -6 के साथ ये हिस्सा आपने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट इधर आपने ये वाला पोर्शन आपने सॉल्व करना है। सो x -2 यानी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 × 4 हो गया। 6 4 से आपके पास 24। सो x -2 एसिड आपके पास आ गया। अब ये नेक्स्ट टाइम है ये -2 लेफ्ट टू राइट जब जाएगा तो इट्स बिकम पॉजिटिव। सो x लेस इक्वल टू 24 प्लस आपके पास 2, यानी 24 प्लस आपके पास 2 आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x माइनस आपके पास आ गया 26। सो इस तरह जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना इक्वल आपके पास है इक्वल टू, यानी ब्रैकेट डालें और x आपका आ गया, ये लाइन आप डालेंगे। लाइन का मतलब है यहाँ पे सच डैट -22 लेस आपके पास x और लेस आपके पास है 26, यानी कि ये x 26 एज इट यहाँ पे आ गया। और इसी तरह आपके पास -22। दिस इज़ अ सोल्यूशन सेट ऑफ पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है वो 3 ग्रेटर इक्वल आपके पास है ग्रेटर इक्वल 7 - x/2 और ग्रेटर इक्वल आपके पास 1। सो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जैसे कि हमने पहले इस पोर्शन को सॉल्व किया और देन हमने इसको इसके साथ इस इनइक्वालिटी साइन के साथ सॉल्व किया। इनको हमने ग्रेटर इक्वल भी बोलते हैं और यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो 3 ग्रेटर इक्वल यानी 7 - x डिवाइडेड बाई 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 ग्रेटर इक्वल 7 - x। सो 3 2 ज़ा 6 ग्रेटर इक्वल 7 - x। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हो गए हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, यानी सॉरी राइट टू लेफ़्ट गए तो 6 - 7 सो 7 - 6 इक्वल टू आपके पास -1, यानी साइन आपका माइनस वाली वैल्यूज़ के साथ आ गया। ग्रेटर इक्वल में आपके पास क्या हो गया -x। अब माइनस से कैंसिल हो गया, इस तरह 1 ग्रेटर इक्वल आपका x हो गया। सो नेक्स्ट में देखें आपने नेक्स्ट साइड में आप देखें तो 7 - x/2 ग्रेटर इक्वल 1। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई सो 7 - x ग्रेटर इक्वल 2 × 1 होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये लाइन जो है वो नहीं होगी। सो x -x ग्रेटर इक्वल 2 आपके पास आ गया, यानी -7, यानी ये 7 जो उधर जाके आपका क्या होगा +7 सॉरी इधर जाके -7 हो गया। 7 में से 2 माइनस किया आपके पास क्या आ गया -5। सो माइनस कैंसिल विद दिस माइनस। सो x ग्रेटर इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 5। सो इस तरह हमारे पास यहाँ जो आंसर आ गया वो 1 था और यहाँ पे आपके पास 5 है। सो सोल्यूशन सेट इक्वल टू आपके पास है ब्रैकेट x सच डैट आपके पास क्या आ गया 1, यानी दिस 1, और आपके पास है लेस इक्वल टू x और लेस इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 5, यानी कि इक्वलिटी साइन यहाँ पे आके चेंज होगी। यहाँ पे इधर ग्रेटेस्ट में है तो यहाँ पे आपके पास लेस में आ जाएगा। सो इस तरह जो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। सो नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अब
एक्सरसाइज है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है और एक्सरसाइज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 7। 3x mod 3x plus 14 mod -2 equal to 5x। 3x plus 14 equal to 5x plus 2। 3x plus 14 प्लस माइनस यानी 5x प्लस 2, यानी कि अब जो मोड जब हम इसका ख़त्म करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू का हमने साइन यानी प्लस और माइनस, यानी इस पूरी वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ। हम पहले इसको प्लस के साथ सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस 14 आपके पास है 14x, यहाँ पे आपका यहाँ पे पहले आएगा x, यहाँ पे 14x आपका यहाँ पे आप लिखें x। तो नेक्स्ट है इक्वल टू आपके पास आ गया 5x प्लस में आपके पास है 2। अब ये x की वैल्यूज़ को एक तरफ करते हैं, आप देखें 14 और 3 आपके पास हो जाएगा आपका 14x और 3x आपके पास बन गया 17x, और 17 में से ये 5x को इधर जाके माइनस कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट, हमने ये जो अभी ये जो हमने किया, हमारे पास ये वैल्यूज़ जो थी हमारे पास ये जो वैल्यूज़ थी हमने इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमारा ये 14, ये यहाँ पे जो x आपको नज़र आ रहा है ये x नहीं है, ठीक है। ये देखिए ना हमारी क्वेश्चन में 3x प्लस 14 आ रहा है, और यहाँ पे आपका ये x जो था वो एक्स्ट्रा में लगा हुआ था, यहाँ पे ये x नहीं है। 3x माइनस 14 इक्वल टू प्लस 5x प्लस 2। नेक्स्ट में हमने 3x प्लस 14 इक्वल टू 5x प्लस 2, यानी पहले अभी हमने ये प्लस का साइन लिया, इसके साथ एज इट आपकी वैल्यूज़ आ गई। अब 3x, अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो थी 3x माइनस ये वाला जो है 5x इधर यानी प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। 2 एज इट आ गया, इधर से ये आपके पास माइनस में आ गया माइनस 14। अब 5 में से 3 माइनस करें तो आपके पास लेफ्ट में क्या बचा -2x इक्वल टू आपके पास आ गया -12। x इक्वल टू इधर आ गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ x -2 जो इधर से आपका जब इधर मल्टीप्लाई तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। 12 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। आपने इसको 2 से कैंसिल करें तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा 6, यानी कि आप इसको डिवाइड इक्वल टू करेंगे तो आप माइनस माइनस से कैंसिल और x आपके पास यानी कि 6 आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यानी कि आप ये अभी हमने जैसे लेफ़्ट साइड को सॉल्व किया, अब राइट साइड को करेंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस के साथ आपने सॉल्व किया है। अब हमने इसको इसी वैल्यूज़ को माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 14 इक्वल टू माइनस इंटू 5x प्लस 2, इस माइनस की वजह से हमारे ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यूज एसिड आ गई -5x -2। आपने क्या किया 3x प्लस 5x, यानी कि x की वैल्यूज़ को वेरिएबल्स को सेम एक तरफ किया और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ। -5 इधर आके क्या हो गया आपके पास 5x इक्वल टू आपके पास ये -2 और ये 14 प्लस में था, इधर जाके आपका -14 हो गया। -14 इक्वल -2 इक्वल टू आपके पास हो गया -16। सेम ईयर 3 प्लस 5 इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 8। अब ये जो कोफिशिएंट है आपका इधर राइट साइड पे जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। -16 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 2 जा क्या आपके पास आएगा 6। इस तरह अब हमारा जो इसका आंसर आ जाता है, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा -8 2 16, यानी कि 2 आ गया। नेक्स्ट में इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट्स जो बनते हैं वो हमारे पास यानी x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -2, जो कि मैंने आपको पीछे भी करवाया है और यहाँ पे आपका इधर आपके पास भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह हमारा जो सोल्यूशन सेट बना वो हमारे पास है 6 एंड -2। इस तरह नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है हमारा पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें है आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 1/3 mod x -3 इक्वल टू 1/2 mod x प्लस 2। अब नेक्स्ट में आप देखें तो आपके पास आपने क्या किया, यानी कि आप प्लस की वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएं और 1/3 और x -3 इक्वल टू 1/2 x प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन है। यानी कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में इस चीज़ को लेंगे तो 3 इधर जाके आपका क्या हो जाएगा
मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके 3 आपका 2 हो गया, और ये जो आपके पास वैल्यू थी x प्लस 2 इधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 मोड इक्वल टू 3 आपके पास 2 हो गया। सो इस तरह अब ये जो आपके पास वैल्यू, आप मोड को इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे और एक दफ़ा प्लस और माइनस 3/2 हो गया, एक दफ़ा हमने इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा हमने इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। सो 2 आपने अपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस 3x प्लस आपके पास 2 हो गया। सो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू आपके पास 3x प्लस 2। सो मल्टीप्लाई 2 विद x माइनस 3, 2 1 ज़ा 2 यानी 2x माइनस 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 3x और 3 2 ज़ा आपके पास 6 हो गया। सो x की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ। सो 2 माइनस 3x इक्वल टू आपके पास 6 प्लस 6 यानी ये माइनस 6 इधर जाके आपका प्लस 6 हो गया। सो माइनस 3 में से 2 माइनस किया तो हो मैंने लेफ्ट -1। सो माइनस x इक्वल टू 12 आपके पास आ गया। सो -1 जो होगा उधर जाके जब डिवाइड करेगा तो x इक्वल टू -12 आपके पास वैल्यूज जाएंगी, यानी कि एक x की वैल्यू आपके पास -12 है। सो इसी तरह हमने इसी नेक्स्ट यानी कि एक इधर जैसे कि हमने प्लस में सॉल्व किया तो इधर हमने इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। सो 2x माइनस 3 इक्वल टू -3x प्लस 2। सो मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू -3x और माइनस में आपके पास 3 2 ज़ा 6 यानी माइनस की वजह से ये साइन आपका माइनस हो गया। सो सेम वैल्यूज़ हमने वेरिएबल्स को इकट्ठा किया और इधर कांस्टेंट वैल्यूज़ को। सो 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 और -6 प्लस 6 आपस में कैंसिल हो गए, इट्स बिकम 0। सो 5x इक्वल टू आपके पास 0। सो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई 0। सो इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बना वो है हमारा -12 एंड 0। सो इस तरह ये हमारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हुआ, यानी कि हमारा ये आज का काम जो था, यानी कि हमने 7.3 एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज के जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस थे हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किया। आपने इनको नोट नीट बुक पे सॉल्व भी करना है और नीट काम करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।